चलिए अब हम एक दूसरे मुद्दे की ओर जा रहे हैं। यह मुद्दा भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको लेकर भी खूब राजनीति हुई और देखिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मामला यह है कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। एक्साइज ड्यूटी कम करने पर पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। रांची में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से नीचे आ गए, काफी दिनों के बाद लेकिन आ गए हैं। लेकिन अब इस पर सियासत गर्म है। जेएमएम ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने को महज आई वॉश करार दिया है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। तो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के बाद से रांची के साथ ही झारखंड में कितना फायदा पहुंचा है और कितना कम हुआ पेट्रोल डीजल का दाम। डीजल पर जनता को राहत, लेकिन झारखंड की सियासत में लगी आग। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम किया गया है, जिससे देश में पेट्रोल 9.5 रुपए जबकि डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। वहीं झारखंड में पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 87 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपए 37 पैसे की कमी आई है। जनता को इससे बड़ी राहत मिली है, जनता खुश है, लेकिन झारखंड की सियासत में आग लगी है। जेएमएम ने इसे आई वॉश करार दिया है। क्या कमा यूपी चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद पिछले 2 महीने में आप 10 रुपया बढ़ाते हैं, 9.5 रुपया कम करते हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए ये केवल और केवल आई वॉश है। आप इसको हम कह सकते हैं कि आप पहले मेरा कमर तोड़ दिए, उसके बाद आप हमको एक बेल्ट लगा दिए। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। साथ ही झारखंड सरकार से एक बार फिर पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की गई है। अब पूरे देश की जनता राहत महसूस कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बहुत भारी कटौती की गई है, तो इनको प्रशंसा करना चाहिए। लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं। राज्य में पिछले बार भी डीजल पेट्रोल दाम घटे थे, इस बार भी घटे हैं। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार राहत देने का काम गरीब जनता को कर रही है, तो इस प्रकार राज्य सरकार को भी वैट में कमी करके जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। लेकिन ये लोग काम तो करेंगे, लेकिन उसी का बाल में खाल निकालने का काम करेंगे। आपको किसने रोका है कि आपने वैट में कमी मत करिए, जनता को राहत दीजिए? और केंद्र सरकार ने अगर 8 रुपये किया है, 9 रुपये किया है, तो आप भी कम करिए ताकि जनता को इसका फायदा मिल सके। लेकिन जनता को हमेशा ये लोग बेवकूफ बनाने का काम किया है और अभी भी बेवकूफ बनाने में लोग लगे हुए हैं। रांची में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से नीचे आ गए हैं। पेट्रोल 99 रुपए 84 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। पिछले साल नवंबर में भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी। 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। साथ ही राज्यों से भी वैट कम करने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद कई राज्यों ने वैट कम भी किया। लेकिन झारखंड समेत गैर बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने वैट कम नहीं किया। ऐसे में पिछले दिनों पीएम मोदी ने एक बार फिर राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की थी। लेकिन झारखंड में अब तक पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया गया है, लेकिन जनता को राहत के नाम पर सियासत खूब हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए, लंबे समय के बाद एक बार 100 रुपए से नीचे आ गया है पेट्रोल और डीजल। जी हां, और झारखंड वासी राहत की सांस ले रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए ये तो राहत वाली खबर है, बावजूद इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति क्यों हो रही है, इसी पर हम बात करेंगे हमारे दोनों खास मेहमानों से जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सरोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से और शमशेर आलम जी जुड़े कांग्रेस से। शमशेर आलम जी, सबसे पहला सवाल आज आपसे आप ही होगा। इस बार लास्ट टाइम याद होगा कि जब कोरोना को लेकर जब एक बार चर्चा हुई थी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, और दुर्भाग्य से उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, बन्ना गुप्ता जी शामिल हुए थे। लेकिन उस दौरान एक चर्चा हुई थी कि पेट्रोल डीजल की बात की थी पीएम मोदी ने। उस दौरान जब बाहर लोगों ने पूछा बन्ना गुप्ता से, उन्होंने कहा कि उन पे तो उन्होंने तो बात ही नहीं की कोरोना को लेकर की क्या तैयारी है। पेट्रोल डीजल की बात करने लगे, वो कम तो नहीं करना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए, लेकिन एक्साइज ड्यूटी देखिए अब कम हो गई है। अब आपका क्या कहना होगा, ये बताइए, कम तो हो गया उधर से? अब पेट्रोल डीजल में वर्तमान परिवेश में थोड़ी राहत जनता को जरूर मिली है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, चूंकि दाम में कमी आई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब से आप देश के सत्ता पर बैठे हैं, आप स्वतः मूल्यांकन कीजिए
कि कब कब आपने दाम बढ़ाया है और कितने बार आप दाम को घटाया है। ये हम नहीं, ये चूंकि सारा रिकॉर्ड आपके पास है। साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आजकल आम जनता के बीच, जैसे मान लिया नरेंद्र मोदी जी आए थे तो एक नारा लगा था, घर घर में बच्चा लगाता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, एक नारा था। आज आप देश के किसी कोने में चले जाइए, लोग यही कहते हैं कि फलाने स्टेट में चुनाव है तो रेट कम हो जाए, थोड़ा रिबेट मिलेगा, फिर चुनाव जैसे खत्म होगा उस स्टेट में फिर दाम बढ़ेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तो चुनाव नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं उसी में आ रहा हूं। चुनाव, गुजरात चुनाव है, बहुत सारे चुनाव राज्यसभा है। चुनाव के लिए पेट्रोल डीजल कीमतें कम की गई होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये हम जनता की भावना बता रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कि कोई हम पार्टी है, हम प्रतिद्वंदी पार्टी है तो हम कोई द्वेष में बोल रहे हैं, कोई ये में बोल रहे हैं। आदमी के कर्मों का हिसाब जनता के बीच चली जाती है। ये लाख कुछ कर ले, ये माननीय जेएमएम के हमारे जो नेता बोल रहे थे कि ये सही बात है कि ये आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं हमेशा। आप देखिएगा कि कहां 75 रुपये से जब हम 109 पर पहुंचे हैं, इसके बीच के अंतराल को आप हमेशा देखेंगे कि कहीं ना कहीं कभी चुनाव आया तो कम हो गया, कभी कहीं कुछ कम हो गया, फिर वही मिला जुला करके फिर अभी 94 आया है, फिर कुछ दिन के बाद देखिएगा फिर 110 आएगा। हमारा वो नहीं कहना है। मैं हमारी पार्टी ये पूछना चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अनुसार इस पूरे देश के पेट्रोल और डीजल के कीमतों का मूल्यांकन होगा अथवा किसी बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये मूल्यांकन होता है। ये हमारी पार्टी और हम लोग इसको सवाल करते हैं। तो हमारा कहना है कि आप अपने जनता की आंख में धूल झोंक रहे हो। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो सारे चीज लोग ये समझ रहे हैं कि बराबर क्या होता है। इतना जल्दी ऊपर नीचे हफ्ता सोए हुए हैं, उठेंगे। आदमी के पास दिमाग में डीजल कब बढ़ा, पेट्रोल कब घटा, कब ये हुआ, ये आम मुद्दा बन गया है। यानी कुल मिलाकर और एक कटौती और होनी चाहिए थी। सरोज जी, ये कटौती बहुत कम लग रही है कांग्रेस को या फिर जनता को भी, ऐसा मानना है? नहीं, इनके नीतियों पर कभी लग रही है, नीतियों पर कभी ये होगा। इनके इन सारे चीजों को जनता बखूबी समझने लगी है कि ये पेट्रोल डीजल के मामले में हमेशा जनता और देश के साथ छल करते हैं। सरोज जी, आपकी बारी है। देखिए, ये बोल रहे थे कि जनता समझने लगी है, जनता सोच रही है कि ये बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। अब जनता के बारे में इनका अब नब्ज जनता पर इनका रहा नहीं। जनता क्या सोचती है कांग्रेस को अब नहीं पता है। कांग्रेस को मालूम ही नहीं है कि जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। अगर कांग्रेस जनता का नब्ज समझती तो आज ये हालत कांग्रेस का नहीं होता। देखिए, मैं बता दूं आपको कि नब्ज तो आप भी नहीं देख रहे हैं, जनता तो त्रस्त है महंगाई से, ये बात भी तो सही है। नहीं, इनको कुछ दिखाई नहीं देगा। देखिए, अब इतना 5 मिनट बोला जा रहा है, सुन लीजिए ना। देखिए ऐसे चैनल में मत करिए ना। देखिए, ऐसे चैनल ये नहीं देखेंगे। ठीक है, आप बोल लिए शमशेर भाई, जरा बोलने दीजिए, हम भी अपनी बात जनता को रखें ना। देखिए, एक बात बता रहे हैं, तेल की कीमतें जो हैं अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधी जुड़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। पूरे दुनिया में अभी तेल की कीमत बढ़ रही है। मैं अभी और दूसरे महंगाई पर मैं बाद में बात करूंगा। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल की कीमतें जुड़ी हुई हैं, जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही है वैसे वैसे भारत में भी बढ़ रही है। आप देखिएगा कि पिछले बार 9 रुपए डीजल पर, पिछले बार 9 रुपए और पेट्रोल पर भी लगभग 8-9 रुपए, दोनों मिलाकर के पिछले बार कम किए गए। मतलब 100 रुपए पिछले बार चले गए थे दाम, तो 9-9 रुपए केंद्र सरकार ने अपना एक्साइज ड्यूटी कम करके उसको 91-92 पर लाया था पिछले बार। 91-92 पर लाने के बाद फिर बढ़ते तेल की कीमत जो है, डीजल 100 के आसपास, 100 से ऊपर चला गया, पेट्रोल 105-7 के आसपास चला गया। यानी कि 9 रुपया कम करने के बाद, केंद्र सरकार की अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद जो है
100 से 90 आया, फिर 100 के आसपास चला गया, यानी 16। अगर उस समय नहीं कम किया गया होता और अभी कम नहीं किया गया होता तो आज कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से 110 से 112 रुपए होती। तो आज जो तेल की कीमत 112 रुपए होती, मतलब चलिए ठीक है, मेरी मतलब बात 100 रुपए के गलत आसपास आप बयानी लोगों ने है। अरे बीच में मत बोलिए ना, जनता सुन रही है ना, अगर गलत बोल रहे हैं तो जनता सुनेगी। जरा सुन लीजिए पूरी बात को, झूठ बोलते जाइएगा। आप सुनिए ना, बीच में सरोज जी और शमशेर जी, बस हमारे इसी पर चर्चा करेंगे, एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो चला है। कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर, और हम चर्चा कर रहे हैं पेट्रोल डीजल में हुई राहत, लेकिन उस पर हो रही राजनीति की भी। राहत तो मिली है लेकिन राजनीति भी हो रही है, और किस पक्ष का क्या कहना है इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्या यह राहत लगातार बने रहेगी, यह सवाल हमारा बीजेपी से होगा, और यह राहत और कितनी हो सकती थी, यह सवाल हमारा सत्ता पक्ष से रहेगा, कांग्रेस से रहेगा। तो सरोज जी और शमशेर आलम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। देखिए, आपने कहा कि हम 2 बार बढ़ा चुके, यानी कि आप लोगों ने क्या एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि 100 रुपए तक तो हम रखेंगे 100 रुपए से नीचे मतलब ऊपर नहीं जाने देंगे, 100 रुपए तक यानी देना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए, हम तो जितना जनता को राहत दे पाए, इतना कल्याणकारी योजनाएं चलाने के बाद भी हम जितना जनता को राहत दे पाए, सरकार तो रेवेन्यू जनता से कलेक्ट करती है, और उसी रेवेन्यू, सरकार के पास कोई कारू का खजाना तो है नहीं, तो हम रेवेन्यू जनता को राहत भी दे रहे हैं, और हम देश को भी जो है रक्षा के क्षेत्र से लेकर सारे क्षेत्रों में चलाना भी है। आप एक बात समझिए कि जहां 65 रुपए बैरल डीजल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज 100 के ऊपर चले गए। बाजार से तेल के कीमतें जुड़ी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। जब 100 रुपये कीमतें गई तो 9 रुपया करीब हम लोगों ने 1.5-2 महीना पहले घटाया, उसको 90-91 पर लाए। फिर और कीमतें जो यूक्रेन और जो और सब जो युद्ध की स्थिति है उसको देखते फिर कीमतें लगातार बढ़ते गई, और बढ़ते बढ़ते फिर 100 तक पहुंच गई। यानी अगर उस समय हम 9 रुपया नहीं कम किए होते और अभी 7 रुपया कम किए तो 9-7-16 रुपया, यानी आज 110 से लेके 115 के बीच में मिलता। तो आप समझिए आज 94 रुपए है, तो करीब करीब ये 16-17 रुपए का जो है सरकार रिबेट देने का प्रयास किया है कि भाई जनता पर बोझ नहीं पड़े, और जनता से ही रेवेन्यू कलेक्शन करके सरकार को चलाना है। अब आप बताइए, हमने कहा कि राज्य सरकारों को भी अपना बैठ जो है, केंद्र तो अपने राजस्व का घटा दिया अपना, तो राज्य भी अपने घटाए, लेकिन राज्य घटाया नहीं। पिछले बार इन लोगों ने नाटक किया कि 25 रुपए हम जो है 25 लीटर सब्सिडी देंगे गरीबों को। जितना सब्सिडी नहीं दिया उससे ज्यादा विज्ञापन हेमंत सोरेन जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं पेट्रोल पंप पर, और एक आदमी लेने वाला नहीं है, क्योंकि इतना पेचीदा है कि वो कोई लेने वाला नहीं है। तो जितना का तेल का सब्सिडी नहीं दिया उससे ज्यादा पोस्टर लगे हुए हैं। और दूसरी मैं बात कह दूं कि ये लोग जब सरकार में थे तो 1,40,000 करोड़ का बॉन्ड जारी किया था। पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ी तो इन लोगों ने बॉन्ड जारी किया, और बॉन्ड जारी कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसकी कीमत 3 लाख 3.5 लाख के करीब में चुकानी पड़ी। और वो बॉन्ड के कारण कीमत तो उस समय अस्थिर कर दिए, लेकिन 1,40,000 करोड़ बॉन्ड का जो इंटरेस्ट के साथ जो है 3.5 लाख के करोड़ के आसपास चुकाना पड़ा, जो हमको चुकाना पड़ा, वो भी मोदी जी की सरकार को चुकाना पड़ा। और ये रिकॉर्ड है पार्लियामेंट। ये लोग क्या बात करेंगे? जनता को इन लोगों ने सोच दिया कि जनता इनको राज करने के लिए दी है, इनको यहाँ खान खनीज माइंस लूटने के लिए दी है, जनता को राहत देने के लिए इनको नहीं दिया। 1 रुपया भी जो कम नहीं किया, देखिए 1 रुपया भी राज्य सरकार कम नहीं किया, और केंद्र पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितना जनता के प्रति वाली बात अगर आ गई सामने, ये बात तो सच है। नेशनल आर्काइव में जाकर हम देखें तो जो पार्लियामेंट का आर्काइव में ये है 2008 का ये मामला शायद है, जहां तक मैंने पढ़ा था, मैंने आज बॉन्ड तो जारी किया गया था, बात तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमको इस बात की खुशी हुई कि जो लोग, जिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कल तक हिंदुस्तान को सुनहरे सपना दिखा रही थी और बड़े बड़े स्लोगन दिए जा रहे थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमारी जब हुकूमत थी तो आपने देखा होगा कि गैस चूल्हा से लेकर सब्जी तक बाजारों में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पेट्रोल पर क्या तकरीर कर रहे थे, भाषण कर रहे थे। सारे लोगों ने देखा, देश और दुनिया ने देखा था कि किस तरह से ये लोग ड्रामाबाजी कर रहे थे उस वक्त। और आज मैंने देखा कि ये गिड़गिड़ा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब इनकी हुकूमत है और इस हुकूमत में ये गिड़गिड़ा रहे थे कि जनता सब समझ रही है, बैरल बढ़ जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है।
मेरा जनता के साथ कमिटमेंट था। पूरे दुनिया में मंदी का दौर था, उस वक्त भी हमारी सरकार, हमारे देश के नेता और हमारी पार्टी इस देश को चलाई है। और हमने किस तरह से संतुलित करने का काम किया है, संतुलित करने का काम किया है, और हमने महंगाई बढ़ने नहीं दिया। पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल से दिनचर्या का कोई ऐसा चीज नहीं है जो महंगा नहीं होता है। तो सवाल है कि कितना फर्क पड़ता है, और धीरे धीरे अभी चलिए, लेकिन एक चीज जो बीजेपी पूछना चाहती है, शायद मैं पूछना चाहूंगा वो चीज कि वैट पे कमी आएगी कि नहीं बताइए, क्योंकि तमाम आप लास्ट टाइम में बन्ना गुप्ता ने कहा था कि एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए, एक बार फिर से एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार से कम हो गया, वैट की बारी नहीं आएगी क्या? उसमें पिछली बार नहीं करने वाले, पिछली बार करिए ना, 70 का तुलना करिए ना, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अरे आज दुनिया का जो बाजार है, जितना वहां से एक्साइज ड्यूटी कम होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ वैट जो है ना ये हो जाता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जब इन लोगों ने 9 रुपया कम किया तो उसमें 2% हम लोगों को ऑटोमेटिकली चला जाता है। अपना पक्ष रखा, और आपने शमशेर आलम जी आपका भी आपने ही पक्ष रखा। और सही बात है कि इसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम जनता के मन में हमेशा सवाल रहता है कि क्या ये कम होगा कभी, या इसी तरह से ऊंची रहेंगी कीमतें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, एक नए मुद्दे के साथ हम आएंगे। आप लोगों को दोनों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।